बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको इमरान खान की मेलसी में धुआंधार तकरीर आपसे करूंगा मौलाना फजलुर रहमान की अमरीकी सफीर से मुलाकात, पीडीएम की डूबती कश्ती पर दिलचस्प और मालूमाती तबसरे और तज्जिए दिखाएंगे। अपोजिशन और अदम इत्माद से पहले अदम इत्माद की तहरीक के पीछे जिनकी अपोजिशन से भी ज्यादा दौड़ें लगी हुई हैं, इनके अमेरिका के बारे में इमरान खान की तकरीर का ये क्लिप देखें। यूरोपीय यूनियन के सफीरों ने भी खत लिखा कि हम रूस के खिलाफ वोट दें, तनकीद करें। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? क्योंकि आप जरा गूगल करके देखें कि कभी ऐसा हुआ है कि एक मुल्क किसी मुल्क की जंग लड़ रहा है, उसके लिए जंग लड़ रहा है, और वही मुल्क उसी के ऊपर बमबारी कर रहा है? ये कभी हुआ है? और सवाल ये है कि ये दो डाकुओं ने क्यों नहीं उनसे पूछा, क्यों नहीं उनको कहा कि जब गांव के अंदर और हमारे कबायली इलाके पे जब ड्रोन अटैक यानी बम फटता था तो आपको पता है औरतें, बच्चे, बेकसूर लोग मारे जाते थे। जब ड्रोन अटैक एक घर पे फटता है तो लोगों के गोश्त के टुकड़े दीवारों पे होते हैं। इनको कोई शर्म नहीं आई कि हमारे पाकिस्तानी मर रहे थे। बाहर से हमारा ही दोस्त जिसके लिए हम जंग लड़ रहे हैं वही आके यहां ड्रोन अटैक कर रहा था। क्यों ये दोनों बोल नहीं रहे थे? क्यों नहीं बोल रहे थे? तो ये पैसे के बुत की पूजा करने वाले चुप करके तमाशा देखते रहे और हमारे लोगों का खून होता रहा। बेकसूर लोग बेचारे कबायली इलाके में उनके बच्चे मरे, और वो जिसके खानदान में लोग मरते थे वो हमारे खिलाफ हमले करते थे, बदला हमारे पे लेते थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारी इजाजत से ये ड्रोन अटैक्स अपने मुल्क पे हो रहे हैं। आप बताएं, जब से इमरान खान वजीर आजम बना कोई ड्रोन अटैक हुआ है? ना ही हुआ। और मैं आज अब सबके सामने कहता हूं कि कभी किसी ने कोशिश की ड्रोन अटैक करने की, मैं पाकिस्तान की एयरफोर्स को कहूंगा कि वो ड्रोन को नीचे गिरा दें। अनवर लोधी ने ट्वीट किया, गैर मकबूल वजीर आजम के आज के मेलसी जलसे में अवाम की तादाद मकबूल अपोजिशन के हालिया जलसों से ज्यादा क्यों है? मजीद लिखा, वजीर आजम इमरान खान ने आसिफ जरदारी पर तनकीद शुरू की, इसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी करार दिया, तो जियो ने आवाज बंद क्यों कर दी और न्यूज कास्टर ने बोलना शुरू कर दिया? जियो ने ऐसा क्यों किया? मेलसी ने आज पूरे पाकिस्तान की तरफ से ऐलान कर दिया कि पाकिस्तानी कौम का इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ कप्तान पर है। मखदूम शहाबुद्दीन ने ट्वीट किया, हुकूमत को गिराने के लिए $300 मिलियन के फंड किस मुल्क ने किस पार्टी को दिए? इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए फीकस 80 करोड़ रेट मुख्तिस है, मंडी लग चुकी है, खरीदार मैदान में हैं, लेकिन ये सब किसकी इमा पर किया जा रहा है और इमरान खान को किस बात की सजा दी जा रही है, ये सबको मालूम है। और ये मकबूल जान ने लिखा, पाकिस्तान बहुत बड़ी ग्रेट गेम की जद में है। सफारतकारों की सरगर्मियां, धरने, अदम इत्मीनान, धमाके वाले और मुल्की सालमियत के साजिशी एक पेज पर हैं। बज़ाहिर लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार है। ये एक ढील का वक्फा है ताकि मालूम हो सके कि एस्टेब्लिशमेंट की सफों में से कौन इन साजिशों में शरीक है। नफीस अहमद ने लिखा, अपोजिशन 12 अरकान असम्बली को नोट दिखाकर मूड बना रही थी। इनको जब सबूत दिखाए गए कि ये नोट मुल्क दुश्मन ताकतों ने भेजे हैं तो इनका मूड तायब होकर वापस आ चुका है। इधर परवेज खटक ने दावा किया है कि अपोजिशन के 7 अरकान हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करने जा रहे हैं। ये है वो वजह कि 48 घंटे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। पहले एक क्लिप देखें। मेलसी वालों बताओ कि क्या कभी गीदड़ भी लीडर बन सकता है? नवाज शरीफ 2 दफा गीदड़ की तरह मुल्क से भागा है। सबसे पहले मुजरिम नंबर 1 नवाज शरीफ,
झूठ बोल के सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा दी, बॉलीवुड की एक्टिंग की, रो धो के कि जी मैं तबाह हो गया, मरने वाला हूं, मिन्नतें करके बाहर चला गया। मैं ये सोचता हूं, नून लीग वालों अगर सुन रहे हो तो मेरी बात जरा, मैं चाहता हूं इस बात पे थोड़ा सा गौर करो कि कभी गीदड़ भी लीडर बन सकता है। कभी दुनिया में सुना है कि वो लीडर हो जो खुद तुम के भाग जाए। और आसदारी जब आप इकट्ठे होंगे तो जरा याद कराना शरीफों को और नून लीग को कि क्या आपने ये नहीं कहा था कि अटक जेल में टिश्यू के डब्बे खत्म हो गए नवाज शरीफ के आंसू पहुंचते पहुंचते। वहां रोना धो के वहां से भागा, झूठ बोल के गया कि मैंने कोई मुआहिदा नहीं किया। फिर वो सऊदी शहजादा आया और उसने मुआहिदा दिखा दिया। फिर कहता नहीं जी वो असल में 5 साल का था, 10 साल का नहीं। फैसल जावेद का ये क्लिप देखें, आपके मतलूबा नंबर से अभी राब्ता मुमकिन नहीं है। ओपोजिशन इस वक्त बौखलाहट का शिकार है। तो इनको तो हम यही कहेंगे कि इनके मतलूबा नंबर से फिलहाल राब्ता मुमकिन नहीं है और मुमकिन नहीं है और ना ही मुमकिन होगा। बाकी ये इनको मतलूबा नंबर हासिल ही नहीं होगा। ये आपस में इस वक्त अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेल रहे हैं, लेकिन अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो हो नहीं रहे इनके पूरे 100। तो मुझे इस खबर पर कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद पहले स्पीकर असेंबली के खिलाफ पेश करेगी। इस खबर पर फवाद चौधरी ने लिखा, कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा, चले स्पीकर के खिलाफ भी लाकर दिखाएं, मैदान भी है और घोड़ा भी। अब ये ना कहना अंपायर न्यूट्रल नहीं, तुमसे ये भी ना हो पाएगा। इस पर उस्मान सईद बसरा ने लिखा, गीदड़ो सब के सब अमेरिकी सफीर की चड्डी में जा घुसे हो, फिर भी तुमसे नहीं होना। मेरे ख्याल में पहले कौमी असम्बली की कंटीन के खिलाफ अदम एतमाद ले आओ, क्योंकि 2-4 बार मेरा इत्तेफाक हुआ, वहाँ खाना खाने का रायता थोड़ा पतला बनाते हैं। भागो भागो मुतहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदअनवानी भागो, शहबाज गिल ने ट्वीट किया। अब पता चला इन्होंने वज़ीर आज़म की नहीं बल्कि स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लानी है, क्योंकि इसमें खुफिया रायशुमारी होती है और इन पार्टियों की सियासी पैदाइश खुफिया तरीके से हुई। इसलिए इन्हें लगता है कि अपने खुफिया बैरूनी आकाओं के खुफिया पैसों से ये वारदात डाल लेंगे। अब आप आए, आपको सरेआम हराएंगे। मखदूम शहाबुद्दीन ने अपने एक और ट्वीट में लिखा, अपोजिशन की रोज रोज की डेडलाइन से तंग आकर सना बुच्चा, हामिद मीर, सलीम साफी, आसमा शिराजी, नजम सेठी और कामरान शाहिद, मंसूर अली खान, गरीदा फारूकी ने दस्तखत करके वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद जियो के दफ्तर में जमा करवा दी है। मलिहा हाशमी ने लिखा, कैसा कमाल है कि जो सहाफी पानामा केस पर कहते थे कि नवाज शरीफ बेशक करप्शन पर पकड़े गए, लेकिन वो इस्तीफा क्यों दें, और 2014 में रोते थे कि 5 साल पूरे करना नवाज शरीफ का आईनी हक है, वही सहाफी अवाम के वोट से धुतकारे हुए फजलुर रहमान के साथ इमरान खान की हुकूमत खत्म करने की बाकायदा तहरीक चला रहे हैं। इस पर हाशिम मशहदी ने लिखा, इससे पहले एक मशहूर सहाफी की चिड़िया की कब्र पर फातिहा ख्वानी की जाए और वहां पर मौजूद मुजावर जिन्होंने नवाज शरीफ के 4 हफ्तों में वापस न आने पर सबसे ज्यादा शोर मचाना था, इनसे खुसूसी दुआ करवाई जाएगी। शरीफों जरदारियों के अमरीकी सफीर से मुलाकात के बाद एंकर पर्सन इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान की अमरीकी सफीर से मुलाकात पर लिखा, ये हजरत सारी जिंदगी दूसरों को अमेरिका की गुलामी का ताना देते आए, मगर जब भी मौका मिला इनकी खिदमत में खुद हाथ बांधकर हाजिर हुए। फजलुर रहमान का ये क्लिप देखें, ये कहता क्या है और करता क्या है। उस वक्त अलीगढ़ में हमारे मुसलमानों ने अंग्रेज के दबाव में सब कुछ किया, आज पाकिस्तान में हमारे मुसलमान हैं जो अंग्रेज के दबाव में सब, अमेरिका के दबाव में सब कुछ कर रहे हैं। दिफाई तजियाकार राजा फैसल ने ट्वीट किया, मोहतरम मौलाना ने पूरी जिंदगी एक ही नारे से वोट मांगा, अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मुनाफिकत की इंतहा है। मलिहा हाशमी ने कहा, फजलुर रहमान इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते थे, जबकि इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट का मुंह तोड़ जवाब देकर पाकिस्तान की इज्जत बहाल की और खुद जनाब की अमेरिका के आगे हाथ बांधे। सूरत हाल मुलाहिजा हो, सालों पहले यूं ही जनाब ने अमेरिका के आगे हाथ जोड़े थे कि वजीर आजम बनाओ, फिर जो मर्जी करवा लेना। मैं इसको कभी मौलाना नहीं कहूंगा, क्योंकि मौलाना हम अदब से मौलाना को कहते हैं। मौलाना पढ़े लिखे दीनी लोग होते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन जो डीजल के परमिट को बेच के पैसे बनाता है, और ये सिर्फ पैसे नहीं बनाता,
ये ब्लैकमेल करता है। हर कोई मैच खेलता है ना, तो इन्होंने एक मैच की एक टेक्निक निकाली हुई है। वो भगौड़ा जो उधर बैठा है, वो और उसकी बेटी, वो फौज को बुरा भला कहते हैं, और शहबाज शरीफ जो भी उसको बूट नजर आता है पॉलिश करना शुरू कर देता है। लेकिन शहबाज शरीफ, ये वो जमाना बदल गया है। ये वो जनरल जिलानी का जमाना नहीं, जब उसके घर पे सरिया लगाते लगाते आप वजीर आला बना और फिर अरबोपति बन गए। मैं फिर से नून लीग के पूछता हूं कि आप भी ये पूछे तो सही इससे कि 1600 करोड़ रुपया नौकरों के अकाउंट में किधर से आ गया। अगर हलाल का पैसा था तो अपने अकाउंट में देते, क्योंकि आपने चोरी का पैसा था तो नौकरों के अकाउंट में। बेटे को भी इसने बाहर भिजवा दिया है, मकसूद चपड़ासी को भी बाहर भिजवा दिया है, अपने दामाद को भी बाहर भिजवा दिया है। भाई यहां तो अदालतें आजाद हैं। जो डरा हुआ है कि इसका केस आने लगा है और अगर केस आ गया तो इसने जेल में होना है, इसलिए ये भी जल्दी जल्दी अदम एतमाद की तहरीक में। और तीसरा है नहीं बीमारी, जरदारी। जरदारी का कमाल ये है कि जब बेनजीर इक्तदार में आई तो आते साथ ही 1 साल ही नहीं लगा, सारी दुनिया में धूम मच गई मिस्टर 10% कि हर चीज के ऊपर 10% पैसे खींच लेता था। ये वो आदमी था जो बेम्बिना सिनेमा के टिकट ब्लैक करता था। उसके बाद जो इसने पैसा बनाना शुरू किया, इसके और नवाज शरीफ के ऊपर बाहर के अखबारों के अंदर मजमून आए, किताबों के अंदर इनका जिक्र आया, इनकी चोरी का। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।